चलिए आज के हमारा हिस्ट्री का जो लेक्चर है उसका हम स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। हर साल आप लिख के देख लीजिए, आप उसमें मिला के देख लीजिए। अगर 66 बीपीएससी तक ना आया क्वेश्चन तो आप लेक्चर मत देखिएगा। हर साल सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन एक ना एक आते ही है, हर साल, एवरी ईयर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक धार्मिक सुधार यानी कि क्या नाम, नव जागरण के पिता, नव जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। इसके 3 लेक्चर आएंगे, शॉर्ट लेक्चर रहेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो उसको आप पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आज ये स्टार्ट करते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत क्यों होती है। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि क्या नाम है, प्राचीन काल से ही हमारे समाज में क्या हो रहा है कि निम्न वर्ग का शोषण होता आ रहा है, निम्न वर्ग का शोषण होता आ रहा है और समाजों को कई भागों में बांट दिया गया है। और जो नीचे जाति के लोग होते हैं, यानी कि जो एकदम निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनसे क्या क्या किया जाता है? दुर्व्यवहार किया जाता है। और समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां थी जिनको खत्म करना भविष्य के साथ साथ इंपॉर्टेंट हो गया था। तो सबसे पहले सामाजिक धार्मिक सुधार के आंदोलन कहाँ होती है और क्यों होती है, और सबसे पहले धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत किसने की, आज उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले धार्मिक सुधार आंदोलन कहाँ शुरुआत होती है? समाजों में सुधार, यानी कि वर्गों में सुधार और यहाँ के लोगों के तौर तरीकों में, उनकी संस्कृति में सुधार कहाँ से स्टार्ट होती है? तो कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले बंबई, कलकत्ता, मद्रास से होती है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में, मध्यकालीन भारत, या फिर हम बोले कि क्या नाम है, आधुनिक भारत के समय में हम लोग क्या थे, हम लोगों की 3 प्रेसिडेंसी, यानी कि अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी क्या थी? बंबई थी, कलकत्ता थी, मद्रास थी। तो धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय, जिनको बहुत नामों से जाना जाता है, बहुत सारी उपाधियां मिली है, तो आज उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1774 में हुआ था, 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत के पिता भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनका पहला ग्रंथ कौन सी भाषा में था? पूछता है राजा राम मोहन राय का प्रथम ग्रंथ किस भाषा में था? तो कौन सी भाषा में था? राजा राम मोहन राय का प्रथम ग्रंथ किस भाषा में था? फारसी भाषा में था। किस भाषा में था? फारसी भाषा में था। तोहफत उल मुद्दीन इनका था, फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय का प्रथम ग्रंथ था। ये कई भाषाओं का जानकार थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है ना, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। एक ईश्वरवाद पे विश्वास करते थे, बोलते थे सबका भगवान एक है, किसी का भगवान कोई अलग अलग नहीं है। कौन बोलता था? राजा राम मोहन राय बोलते थे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने की, 1815 ईस्वी में की है। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने की थी, 1816 ईस्वी में की थी। 1820 में इन्होंने प्रिंसेस ऑफ जेसस नामक एक पुस्तक लिखी, प्रिंसेस ऑफ जेसस नामक एक पुस्तक लिखी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और किसकी मदद से इन्होंने प्रकाशन किया? जॉन डिग्वी की मदद से 1823 में प्रयासों से इन्होंने इसको क्या किया था? इसको प्रकाशित किया था। जॉन डिग्वी की सहायता से 1823 में इन्होंने क्या किया था? इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। लिखे कब थे? 1820 में। प्रिंसेस ऑफ जीसस नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन यह बनेगा, तो कहेंगे राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के पिता किसे कहेंगे? राजा राम मोहन राय। नव जागरण के अग्रदूत के किसे कहेंगे? राजा राम मोहन राय। इनका प्रथम फारसी ग्रंथ कौन सा था? तो क्या बोलेंगे? तोहफत उल मुद्दीन। और किस पे विश्वास करते थे? एक ईश्वरवाद पे विश्वास करते थे, याद रखिएगा। अब देखिए इन्होंने कुछ ऐसे भी समाज की स्थापना की है जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात, 1828 में इनका एक महत्वपूर्ण एक समाज था जिन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की, या फिर एक बोल सकते हैं समाज की स्थापना की। उसका नाम क्या था? ब्रह्म समाज। पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। कब की है? 1828 में की है। किसके लिए की थी? हिंदू में हो रहे कुरीतियों में, हिंदू धर्म में हो रही कुरीतियों को सुधारने के लिए उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अब देखिए ये वेदांत सोसाइटी 1816 और ये वेदांत कॉलेज है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए वेदांत सोसाइटी 1816 और वेदांत कॉलेज कब है? 1825 में। अलग अलग है, दोनों याद रखिएगा। इनकी कुछ पत्रिकाएं भी थी, ठीक है, जो कौन सी थी? संवाद कम्युनिटी बांग्ला भाषा में, मेरतुल अखबार फारसी भाषा में, ब्रह्मकालीन मैगजीन इंग्लैंड में इन्होंने प्रकाशित की थी, याद रखिएगा। और सती प्रथा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सती प्रथा पे प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से। किसकी मदद से? लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। और इनको
अकबर द्वितीय ने क्या की थी, राजा की उपाधि दी थी। इनका नाम पहले मोहन राय था, इनको राजा की उपाधि कौन दिया था, अकबर द्वितीय वही मुगल बादशाह जो नाकारा हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, वही अकबर द्वितीय ने इनकी कुछ पेंशन की समस्या अटकी हुई थी तो वहां से सॉल्व करा दिए थे इंग्लैंड जाके, तो इसीलिए इनको क्या दी थी, इनको राजा की उपाधि दे दिए थे। तो राजा ये थे नहीं, याद रखिएगा, ये राजा नहीं थे, ये क्या थे, समाज सुधारक थे, और इनको अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी, याद रखिएगा आप लोग। इनका प्रथम यही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्र को पार किया था। होता क्या था ना कि हमारे समाज में ऐसी कुरीतियां बन गई थी, ऐसा हम लोगों का मानना था कि समुद्र पार करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो उन कुरीतियों को तोड़ने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की क्या नाम है, जो मन में भावनाएं थी कि समुद्र पार करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, उसको दूर करने के लिए प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समुद्र पार कर कहा कि इंग्लैंड की यात्रा की थी। कहा कि इंग्लैंड की यात्रा की थी। 1833 में ब्रिस्बेन इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, 1833 में ब्रिस्बेन इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जैसे इनका मृत्यु होता है, इसके बाद केशव चंद्र सेन जो रहते हैं इनके अग्रदूत बनते हैं। फिर होता क्या है कि इन्होंने ब्रह्म समाज का विस्तार किया। इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज का विस्तार किया। इन्होंने ब्रह्म समाज का विस्तार किया। थोड़े ही समय बाद क्या होता क्या है कि ब्रह्म समाज दो भागों में टूट जाता है। एक होता है ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर वाला, एक होता है आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन वाला। तो बोलता है केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज पूछता है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो केशव चंद्र सेन ने। ब्रह्म समाज के अग्रदूत कौन बने, राजा राम मोहन राय के बाद तो देवेंद्र नाथ ठाकुर बने। फिर उसके बाद बोलता है कि केशव चंद्र सेन बोलते थे समाज सुधारक है और क्या कहते थे, बाल विवाह पे रोक लगाते थे। लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी 12 साल की वर्षीय पुत्री का विवाह क्या कर देते हैं, एक राजा से कर देते हैं। ये बोलते थे कि बाल विवाह पे रोक लगाना चाहिए, बाल विवाह को नहीं कराना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 12 वर्षीय इनकी पुत्री का विवाह ये खुद ही कर देते हैं। बोलते हैं कि बाल विवाह पे रोक लगाना चाहिए, बाल विवाह से अपराध होता है, बाल विवाह अच्छा नहीं है। और क्या करते हैं, अपनी ही पुत्री का विवाह क्या कर देते हैं, अपनी ही पुत्री का विवाह किससे कर देते हैं, एक राजा से कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, इनका जो ब्रह्म समाज रहता है, आदि ब्रह्म समाज, वो समाप्ति के कगार पर चला जाता है। वो फिर क्या हो जाता है, वो फिर उसके बाद होता क्या है कि ये 12 वर्षीय पुत्री का विवाह करने के बाद ब्रह्म समाज का बढ़ जाता है, ब्रह्म समाज भी बढ़ जाता है कई हिस्सों में। फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्रह्म समाज के बाद कई सारे जो धार्मिक समाज सुधारक आए, कई सारे लोग आए, कई लोगों की स्थापना की। तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट यही हो जाता है। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ये छोटा छोटा लेक्चर आपके लिए बहुत काम आएगा। सबसे पहली बात, राजा राम मोहन राय 1774 से 1833 तक उनका कार्यकाल। ठीक, नवजागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत विद्या, प्रथम ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफतुल मुद्दीन अकबर, प्रथम फारसी ग्रंथ था तोहफत उल मुद्दीन। एक ईश्वरवाद पे विश्वास करते थे। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, 1820 में प्रिंसेस ऑफ जेसस नामक पुस्तक लिखी, 1823 में जॉन डिवे की प्रयासों से इन्होंने उस पुस्तक को प्रकाशित किया। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने की, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्यों की थी, हिंदू धर्म में हो रही कुरीतियों को सुधारने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, याद रखिएगा, वेदांत सोसाइटी 1816, वेदांत कॉलेज 1825। भारतीय पत्रिका के अग्रदूत कहे जाते हैं। इन्होंने कई भाषाओं में कई अखबार लिखे। इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें भारतीय पत्रिकाओं का अग्रदूत कहा जाता था। जैसे कि समाज कौमुदी बांग्ला भाषा में, मृदुल अखबार फारसी भाषा में, ब्रह्मकालीन मैगजीन इंग्लैंड में इन्होंने पुस्तक लिखी। और 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, किसके साथ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। ठीक, 1830 में इन्हें अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई। फिर उससे होता क्या, ब्रिस्बेन चर्चिल में इनकी मृत्यु उड़ जाती है 1833 में। ठीक, समुद्र पार करने वाले प्रथम व्यक्ति भी यही थे। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाता है। एक केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज होता है, एक देवेंद्र नाथ ठाकुर का ब्रह्म समाज होता है। केशव चंद्र सेन जो क्या कहते थे, बाल विवाह के कट्टर विरोधी थे, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह 12 वर्ष की पुत्री का विवाह एक राजा से कर बैठते हैं। इसलिए ब्रह्म समाज समाप्ति के कगार पे आ जाता है। तो अब मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।